खबर से शुरुआत करेंगे खबरों की। गुरुग्राम में मैराथन 2024 का आयोजन किया गया। लेजर वैली ग्राउंड में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मैराथन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। गुरुग्राम में मैराथन 2024 का आगाज किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमने अपने देश की चिंता नहीं की, दुनिया की ये तमाम बातें भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में हमने बेहतरीन काम किया, हमने 2 वैक्सीन बनाई, उन लोगों की सेहत के लिए हम बेहद संजीदगी से सोचते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया आइंदा हर साल फरवरी के आखिरी इतवार को मैराथन, गुरुग्राम मैराथन के नाम से इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेटर शिखर धवन भी इस मौके पर पहुंचे थे और तकरीबन 25,000 खिलाड़ियों ने इस मौके पर मैराथन में शिरकत की। ये देखिए तस्वीरें गुरुग्राम से आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना संबोधन भी दिया। गुरुग्राम में यह खास आयोजन किया गया था। मैराथन 2024 के नाम से गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मैराथन को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा साथियों, अपना शरीर ये सबसे बड़ी पूंजी है और इस शरीर को ठीक रखने के लिए चलना, टहलना, दौड़ना ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और उसका प्रैक्टिकल आज करने के लिए भी आए हैं। यहां लॉन्ग मैराथन, मिडिल मैराथन, शॉर्ट मैराथन, मुझे पता लगा कि सुबह सुबह 42 किलोमीटर की मैराथन के लिए भी निकल पड़े हैं लोग। 21 किलोमीटर की मैराथन के लिए भी 6:30 बजे एक जत्था निकला है। अपना स्टेमिना, अपनी ताकत इसका इजहार करेंगे। आज भाइयों बहनों, आज का संदेश वास्तव में हर मैराथन का कोई ना कोई संदेश होता है। आज का संदेश जो मुझे बताया गया है कि रन फॉर जीरो हंगर। और हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे साथी करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। करण, ये बेहद खास आयोजन किया गया है गुरुग्राम में मैराथन 2024 के नाम से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहां पहुंचे, उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रिकेटर शिखर धवन पहुंचे और खबर यह है करण की तकरीबन 25,000 खिलाड़ियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है। क्या जानकारी है करण आपके पास? आप यहां खुद मौजूद हैं और इस मैराथन का आयोजन किस सिलसिले में किया है, क्या मैसेज यहां से दिया गया है? बिल्कुल मुमताज, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है हरियाणा सरकार की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा इवेंट गुरुग्राम में आयोजित किया गया, बड़ा मैराथन और 4 कैटेगरी जिसमें 42 किलोमीटर और एक हाफ मैराथन रही, 10 किलोमीटर की एक मैराथन रही और 5 किलोमीटर की मैराथन रही। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो मैराथन में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो लगातार सुबह तकरीबन 5 बजे से ये मैराथन जो है वो चल रही है, क्योंकि 4 कैटेगरी थी। पहले जो 42 किलोमीटर की मैराथन थी उसको हरी झंडी दिखाई गई और जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे तो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई। लोगों के अंदर बेहद उत्साह था मुमताज, क्योंकि जब इस मैराथन को अनाउंस किया गया उसके बाद से ही रजिस्ट्रेशन जब खुले तो रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है, यानी कि जो उसको रजिस्टर करने के लिए जो तिथि रखी गई थी उस तिथि को भी बढ़ाया गया था, क्योंकि लोगों के अंदर बेहद उत्साह था। और यही वजह रही कि 40,000 लोगों ने इस मैराथन के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया। और आज सुबह हमने देखा कि गुरुग्राम में जो रूट बनाया गया था वहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और इस मैराथन में अपना योगदान भी दिया। वही मुख्यमंत्री ने अब एक घोषणा कर दी है गुरुग्राम से मंच के माध्यम से कि हर फरवरी, यानी कि हर साल की जो फरवरी है उसके आखिरी रविवार को गुरुग्राम में इसी तरह की मैराथन होगी। और लोगों से भी ये कहा है कि जो नशे के खिलाफ ये मैराथन रखी गई है, साथ ही साथ तमाम जो मैसेज हैं वो देने की कोशिश हरियाणा सरकार की है। और मैराथन में फिलहाल अब जो 5 किलोमीटर की मैराथन है वो चल रही है और मुख्यमंत्री ने खुद मैराथन में पहुंचकर जो ट्रैक था, जो रूट बनाया गया था वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और जो लोग इसमें भाग ले रहे थे उनको चीयर करते हुए मुख्यमंत्री जो हैं वो नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इवेंट गुरुग्राम में आयोजित किया गया है मुमताज। इसके अलावा क्या आज मुख्यमंत्री का कोई और शेड्यूल भी गुरुग्राम में तय है करण? किसी और कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में?
बिल्कुल मुमताज, इसके बाद मुख्यमंत्री तकरीबन 10 बजे मेदांता में पहुंचेंगे। वहां पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जिसके बाद 11 बजे ओयो में जो ओयो का दफ्तर है वहां पर भी मुख्यमंत्री जो एक्सीलेटर है उनके जो उद्घाटन समारोह है उसमें भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक अहम दौरा है मुख्यमंत्री का आज गुरुग्राम का, और कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत भी कर रहे हैं, मैराथन में शिरकत कर चुके हैं। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री मैराथन में जो लोग दौड़ रहे हैं उनको चीयर करने के लिए खुद गए हुए हैं, साथ ही साथ उनके साथ जो ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन वो भी उनके साथ हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैराथन में जो भाग ले रहे लोग हैं उनमें उत्साह है। और 15 वर्ष से लेकर तकरीबन 60 वर्ष तक के लोग जो हैं वो इस मैराथन का हिस्सा बने हैं। और खुद अब देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैसे चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन भी यहां पर मौजूद हैं और शिखर धवन को देखने के लिए भी भीड़ जो है वो जुटी है। शिखर धवन के लिए भी जो लोगों का प्रेम है वो देखने को मिला है। देखिए तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिखर धवन साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर मैराथन में जो लोग पहुंचे थे उनको चीयर करने के लिए गए थे और तकरीबन 5 किलोमीटर मुख्यमंत्री खुद गए। और अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब जो लोगों के लिए संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि नशे से बाहर निकालने का काम हरियाणा सरकार कर रही है युवाओं को, और युवाओं को एक संदेश भी दिया है कि वो इस तरह के जो फिटनेस इवेंट हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि फिट इंडिया बन सके। करण, इस मैराथन को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही बेहद संजीदा नजर आए। गुरुग्राम में लेजर वैली में इससे पहले 22 से 24 तारीख तक एक्सपो का भी आयोजन किया गया और डीसी निशांत कुमार यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि इस मैराथन को देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बनाया जाएगा। यहां तक कि इस मैराथन से इतनी उम्मीदें हैं कि देश की और शहर गुरुग्राम की ग्लोबल छवि जो है, ग्लोबल इमेज जो है उसको और मजबूत किया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण इवेंट है ये करण। बिल्कुल मुमताज, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट था, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि मुंबई, दिल्ली, ये जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी मैराथन आयोजित की जाती है। और जब मैराथन आयोजित की जाती है तो लोगों का भी उत्साह उसमें देखने को मिलता है। उपायुक्त ने खुद इस बात को कहा कि जब दिल्ली में मैराथन होती है तो गुरुग्राम से तकरीबन 25,000 लोग दिल्ली में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो इसलिए क्यों ना गुरुग्राम में ही मैराथन आयोजित की जाए। और यही मकसद था, यही उद्देश्य था, जिसके बाद इस मैराथन का आयोजन किया गया। और लोगों में जो उत्साह था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन इतनी भी नहीं की गई थी कि 40,000 लोग जो है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को। और आज हमने देखा कि जब मैराथन की शुरुआत हुई तो सुबह 5 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगी। हालांकि लोग जो है वो 4 बजे से ही पहुंच चुके थे, लेकिन 5 बजे से ही मैराथन की शुरुआत हुई। जो फुल मैराथन है 42 किलोमीटर की, पहले उसको रवाना किया गया, उसके बाद हाफ मैराथन को रवाना किया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे तकरीबन 6:30 बजे, तो जो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन है उसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों का वो भरपूर देखने को मिला, जोश देखने को मिला, और युवाओं ने इस मैराथन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मुमताज, एक्सपो का भी आयोजन हुआ और आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में युवा यहाँ पर मौजूद हैं। नशे के खिलाफ या दूसरी और चीजों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के आयोजन खास तौर पर किए जा रहे हैं। एक खास ऐलान किया था करण मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, जिसका जिक्र आपने भी किया अभी मेरे साथ बातचीत में, कि अब गुरुग्राम मैराथन का आयोजन हर साल फरवरी के आखिरी इतवार को किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि शायद उन्हें संभावना ज्यादा नजर आ रही है इस तरह के आयोजनों से कि युवाओं को, लोगों को किसी भी बुराई के खिलाफ जागरूक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुमताज की, ये एक बड़ा इवेंट होता है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस इवेंट के माध्यम से होती है। क्योंकि जब भी हम मैराथन की बात करते हैं, कोई मैराथन नशे के खिलाफ होती है, कोई मैराथन फिट इंडिया को लेकर होती है, और इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि जो हर साल का फरवरी का महीना होगा और उसमें जो आखिरी रविवार होगा वो
गुरुग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस रविवार को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह का मैराथन का आयोजन आज किया गया है, अब हर साल इसी तरह की मैराथन होगी और फरवरी महीने के आखिरी रविवार को होगी। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि युवाओं को जितना जागरूक हम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि नशे के खिलाफ और जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको लेकर लगातार युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, और उसी उद्देश्य के तहत जो है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। और आज जो ये मैराथन हुई है, इसका भी कहीं ना कहीं संदेश जो है वो देने की कोशिश जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। यही नहीं मुमताज, मैं भी ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैराथन जितने भी इलाके से गुजर रही है, उन इलाके जो RW हैं, वो RW रोड पर जो है फूल बरसाकर और लोगों को चीयर कर रही है। क्योंकि जिस तरह से उपायुक्त ने कहा था कि ना ही सिर्फ जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं सिर्फ वही इसके भागीदारी बने, बल्कि जो गुरुग्राम वासी हैं वो भी इसके भागीदारी बने। इसको लेकर RWA से बातचीत की गई और RWA अपने अपने सोसाइटी के बाहर आकर लोगों को चीयर कर रही है। और यही नहीं, अलग अलग स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई जूस का स्टॉल लगा रहा है, कोई फ्रूट्स का स्टॉल लगा रहा है। तो पूरी तरह से जो गुरुग्राम वासी हैं वो इस मैराथन को लेकर लगे हुए थे। और आज जब मैराथन हुई तो इसका परिणाम भी हमने देखा कि लोगों के अंदर बेहद उत्साह है, और ये उत्साह धरातल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, युवाओं के अंदर दिखता हुआ नजर आ रहा है। मुमताज, सही कहा करण आपने, और इसके लिए बड़ी मीटिंग्स का दौर चला है इस मैराथन को कामयाब बनाने के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल एसोसिएशंस और जैसे कि आपने बताया RWAs के साथ। और डीसी ने यह भी जिक्र किया कि रजिस्ट्रेशन तो तकरीबन 40,000 से भी ऊपर हुआ था। बहरहाल देखते हैं किस तरह का मैसेज आज इस मैराथन के जरिए जाएगा और कितना कामयाब ये इवेंट होता है। तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत है। करण, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए।